नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव 2024 में अब 1.5 साल से भी कम का समय बचा है और झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। आपको बता दें कि विपक्ष जहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुटता के प्रयासों में लगा है, वहीं बीजेपी मिशन 2024 के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी का लक्ष्य झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने की है और इसके लिए शीर्ष नेतृत्व मास्टर प्लान तैयार करने में लगा है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व झारखंड में पार्टी के सभी मौजूदा सांसदों की कुंडली तैयार कराएगा और सर्वेक्षण के जरिए पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि किन सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। बड़ी खबर, बीजेपी सांसदों में एंटी इनकम्बेंसी से केंद्रीय नेतृत्व नाराज है। 2 महीने का दिया गया है समय, कहा कि अपनी छवि सुधार ले वरना टिकट काट दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड में बीजेपी का लक्ष्य राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटों को जीतना है और ऐसे में केंद्रीय संगठन किसी भी प्रकार का खतरा मोल लेने के मूड में नहीं है। सांसदों के एंटी इनकम्बेंसी पर संगठन की पैनी नजर है और पार्टियां जानना चाहती है कि झारखंड में ऐसे कितने मौजूदा सांसद हैं जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है या फिर जनता उन्हें वोट देना नहीं चाहती है। और इसे जानने के लिए केंद्रीय संगठन सभी 14 संसदीय क्षेत्रों में सर्वेक्षण करा रहा। बता दें कि अगस्त में सर्वे का काम शुरू होगा और इसमें प्रदेश नेतृत्व की कोई भूमिका नहीं होगी और ना ही उन्हें यह ज्ञात होगा कि कौन सी एजेंसी सर्वे कर रही है। बड़ी खबर, टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, गुमला से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। पीएलएफआई टेरर फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की है। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप से पूछताछ से मिली जानकारी के बाद एनआईए ने गुमला के कामधारा इलाके के जंगल से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए हैं और इसमें 7 mm की 1245 गोलियां और 5 mm की 271 गोलियां शामिल है। जब्त गोला बारूद लगभग 2 साल पहले बिहार के नालंदा जिले के सिकसोहरा से पीएलएफआई को मिला था। बड़ी खबर, भीम आर्मी आजाद पार्टी के द्वारा महापरिवर्तन रैली का आयोजन गढ़वा में किया गया और इसमें कार्यक्रम का उद्घाटन भीम आर्मी आजाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण, पलामू लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा, राष्ट्रीय संगठन सचिव नानहू राम ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र एवं राज्य की सरकार दलित एवं पिछड़ी जाति के हित में काम नहीं कर रही है। समाज की बेटी एवं बहन आज सुरक्षित नहीं है। यह भी कहा कि दिल्ली में पुरुष एवं महिला पहलवानों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा था, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा आंदोलनकारी पर लाठीचार्ज किया गया। यह बहुत ही दुखद घटना है। बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं की बैठक। झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक में संगठन की मजबूती पर विचार विमर्श किया गया। गोला के डाक बंगला स्थित गुनगुन पैलेस में झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं की बैठक की गई और बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाध्यक्ष विनोद किस्कू शामिल हुए। इस दौरान संगठन की मजबूती, सभी पंचायतों का पुनर्गठन एवं बूथ कमेटी बनाने के अलावा सदस्यता अभियान को तेज गति देने पर विचार विमर्श किया गया। मौके पर 20 सूत्री सदस्य आलम अंसारी, सोमरी देवी मौजूद थी। बड़ी खबर, राज्य के मनोहरपुर प्रखंड में समाज के लोगों की एक ग्राम सभा संपन्न हुई और इसमें धर्म परिवर्तन कराने आने वाले लोगों को गांव में आने से रोकने का निर्णय किया गया। क्षेत्र में धर्मांतरण रोकने को लेकर प्रखंड के डिम्बुरी गांव में सरना समाज के लोगों की एक ग्राम सभा संपन्न हुई और साथ ही निर्णय लेते हुए प्रस्ताव पारित किया गया कि डिम्बुरी गांव में प्रत्येक 15 दिन में हो एवं सरना समाज का बैठक किया जाता रहेगा। बैठक में कहा गया कि गांव की एकता, अखंडता एवं शांति को बाहरी लोगों के द्वारा भंग किया जा रहा, अतः बाहरी एवं दूसरे धर्म के प्रचारक को गांव में आने से रोक लगाने का ग्राम वासियों ने निर्णय किया है। पास्टर एवं जितने भी बाहर से चर्च करने डिमलू में प्रवेश करते हैं उन सभी लोगों को रोका जाएगा और यदि वैसे लोग गांव में जबरन प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तो उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ये कहा गया कि डिमलू में पास्टर एवं अन्य बाहरी जो गिरजा करने बाहर से आते हैं वो गांव के लोगों को सरना धर्म का विरोध कर अपने धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म में आने का प्रलोभन देते हैं, अतः ऐसे लोगों को गांव में आने से रोकने की आवश्यकता है। बड़ी खबर, रांची पटना के बीच जून से चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। 25 अप्रैल की तारीख पार हो गई है, लेकिन रांची और पटना के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की शुरुआत अभी नहीं हो पाई है। इस ट्रेन से सफर करने के लिए बिहार झारखंड के लोगों को थोड़ा और भी इंतजार करना पड़ेगा। पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ वीरेंद्र कुमार ने अपनी हामी भर दी है और इसके लिए रेलवे की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि झारखंड में चलने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत जून महीने में होने वाली है और इसका नंबर गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी के बीच शुरू हो रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बाद आएगा। बड़ी खबर, झारखंड के मौसम में आज से फिर से परिवर्तन होगा। मौसम विभाग के मुताबिक गर्मी बढ़ने वाली है। अब तक आसमान में बादल छाए हुए थे, इसके छटने से गर्मी फिर से तेज होगी। मौसम विभाग ने जो पाया है उसके मुताबिक गर्म हवाओं का रुख झारखंड की ओर होगा
और 30 और 31 मई को हल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन 1 जून से गर्मी बढ़ेगी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक तापमान में 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। राज्य में अगले 4 दिनों के दौरान भीषण गर्मी की बात मौसम विभाग केंद्र कह रहा। वहीं राज्य में बारिश की बात करें तो राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है। बड़ी खबर, नए संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं करने पर जिला कांग्रेस कमेटी ने साकची गोलचक्कर पर प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूका। जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि देश की गरिमा को लगातार ताक पर रखा जा रहा और यह लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। SCUCI जमशेदपुर के कार्यकर्ताओं ने भी साकची गोलचक्कर पर विरोध किया। बड़ी खबर, झारखंड सरकार ने पिछले 9 सालों में नियोजनालय में रजिस्टर्ड सिर्फ 36,000 युवाओं को नौकरी दी है, जबकि राज्य में 2 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। स्थिति यह है कि करीब 3.5 लाख रजिस्टर्ड युवा अभी भी बेरोजगार हैं और राज्य में नियुक्तियां बंद नहीं है, लेकिन इसकी रफ्तार इतनी धीमी है कि इन युवाओं में निराशा बढ़ती जा रही है। रघुवर सरकार से लेकर वर्तमान हेमंत सरकार के दौरान राज्य में 2 प्रमुख एजेंसियां ने 36,375 युवाओं को नौकरी देने के लिए सेलेक्ट किया है। JPSC पिछले 6 सालों में सिर्फ 2 ही बार सिविल सेवा की परीक्षा ले पाया है। वहीं JSSC ने 2016 के बाद संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा नहीं ली है। झारखंड सरकार के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट रोजगार.झारखंड के आंकड़ों के मुताबिक 27 मई 2023 तक प्रदेश में करीब 3.5 लाख युवा नौकरी की आस में बैठे हैं। बड़ी खबर, RBI का आदेश, ठेंगे पर होटल शराब दुकान नहीं ले रहे 2000 के नोट। राज्य के बैंकों से बाजार तक 2000 के नोट को बदलने और उसे खरीदारी करने में लोगों के पसीने छूट रहे। गुलाबी नोट रखने वाले बैंकों के नियमों में उलझ गए हैं। स्थिति ऐसी है कि राज्य सरकार के द्वारा संचालित शराब दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट या अन्य दुकानों में भी 2000 के नोट लेने से मना किए जा रहे। बैंकों ने तो RBI के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए अपना नियम कानून बना लिया है। SBI की शाखाओं में 23 मई को 10 नोट बदलने वालों से किसी तरह की पूछताछ नहीं की गई, लेकिन दूसरे दिन से ही नया नियम बना दिया गया है। एक्सचेंज काउंटर के पास एक रजिस्टर में नाम, पता, मोबाइल नंबर, नोट की संख्या के साथ हस्ताक्षर कराने के बाद ही नोट बदले जा रहे। इधर लगभग सभी सरकारी और निजी बैंकों में 2000 के 10 नोट बदलने के लिए एक फॉर्म भरवाया जा रहा और पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड मांगे जा रहे हैं। बड़ी खबर, भाजपा का लक्ष्य राज्य की सभी 14 सीटों को जीतना। झारखंड में अपने सांसदों के एंटी इनकम्बेंसी को लेकर अगस्त में सर्वे कराएगी बीजेपी। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा का लक्ष्य राज्य की सभी 14 सीटों को जीतना है। ऐसे में केंद्रीय संगठन किसी भी प्रकार का खतरा मोल लेने के मूड में नहीं है। सांसदों के एंटी इनकम्बेंसी पर संगठन की पैनी दृष्टि है। पार्टी यह जानना चाहती है कि झारखंड में ऐसे कितने वर्तमान सांसद हैं जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। इसे गहराई से समझने के लिए केंद्रीय संगठन सभी 14 संसदीय क्षेत्रों में सर्वेक्षण कराएगा। अगस्त में सर्वे का काम शुरू होगा। इसमें प्रदेश नेतृत्व की कोई भूमिका नहीं होगी। केंद्रीय नेतृत्व की ओर से वैसे तो समय समय पर विभिन्न विषयों को लेकर सर्वे होता रहता है, पर यह सर्वे व्यापक होने वाला है। प्रमुख पंचायतों तक इस बार सर्वे का दायरा बढ़ाया जाएगा। इस बीच सांसदों को साफ कह दिया गया है कि वो अपनी छवि सुधार लें। बड़ी खबर, झारखंड में डायन के नाम पर एक और हत्या हुई है। इस बार साहिबगंज में देवर ने अपनी भाभी की हत्या कर दी। देवर का आरोप है कि उसकी भाभी डायन थी, जिसकी वजह से उसके पिता की मौत हो गई। मृतका के पति और हत्यारे के बड़े भाई ने बताया कि मेरे पिता को लीवर की बीमारी थी। छोटे भाई को शक था कि मेरी पत्नी ने उसे मार डाला है। बड़ी खबर, पिछड़ों के लिए करते रहेंगे आरक्षण की मांग। नीति आयोग की बैठक से लौटकर बोले हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के गाँव का विकास होगा तभी राज्य का विकास होगा। हमारी प्राथमिकता गाँव के विकास की है और पिछड़ों के आरक्षण को लेकर नीति आयोग की बैठक में अपनी मांगे रखी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पिछड़ों के आरक्षण को लेकर हमने नीति आयोग की बैठक में अपनी मांग रख दी है। हम लगातार आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने की मांग करते आ रहे और आगे भी लगातार करते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग और प्रधानमंत्री के सामने झारखंड की ओर से जितनी भी मांगे रखी गई है वो सभी पब्लिक डोमेन में आ गई है। प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा है कि राज्य विकास करेंगे तभी देश का विकास होगा। बड़ी खबर, कुर्मी को एसटी में शामिल करने की फिर से उठी मांग, उग्र आंदोलन की चेतावनी। चाकुलिया के जिला परिषद डाक बंगला से टोटेमी कुर्मी या कुर्मी समाज ने घाघर घेरा सा विशाल जनसभा कार्यक्रम के तहत कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने एवं कुर्मी जनजाति को एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर गाजे बाजे के साथ रैली निकाली और ये रैली मुख्य बाजार पथ होते हुए बिरसा चौक पहुंची। यहाँ पर भगवान बिरसा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व मुख्य वक्ता पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि कुर्मी जनजाति को एसटी में शामिल किए बगैर ट्राइबल झारखंड राज्य बनाना असंभव है। कुर्मी और आदिवासी भाई भाई हैं। झारखंड में आदिवासी 26 है और कुर्मी 24 हैं। दोनों को मिला दिया जाए तो यह संख्या 50 हो जाती है। ये भी कहा कि कुर्मी जनजाति को एसटी में शामिल कराने के लिए उनका यह आंदोलन जारी रहेगा, चाहे उनका कितना भी विरोध क्यों ना हो।
जनसभा में वक्ताओं ने कुड़मी जाति को एसटी में शामिल करने और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कही। बड़ी खबर फिर से आंदोलन की तैयारी कर रहे झारखंड के सरकारी शिक्षक रूल बुक का नहीं हो रहा पालन। झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा की बैठक हुई और उसमें आंदोलन करने का आह्वान किया गया। इस मौके पर शिक्षकों ने गृह जिला स्थानांतरण पर चर्चा की। वर्ष 2015-16 में हुई शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में विसंगति के कारण शिक्षक गृह जिला में नियुक्त नहीं हो सके और शिक्षकों को अंतर जिला स्थानांतरण का एक अवसर देने की मांग की गई है। एकीकृत गृह जिला स्थानांतरण शिक्षक संघ के प्रभारी दिलीप कुमार राय ने कहा कि रूलबुक में केवल संशोधन हुआ है, इसके बाद भी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। मोर्चा के संयोजक अमीन अहमद ने कहा कि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए शिक्षकों का गृह जिला स्थानांतरण किया जाए। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत झारखंड के 8.5 लाख किसानों को नहीं मिल पाएगी 14वीं किस्त की राशि। झारखंड के करीब 8.5 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाएंगे। इन किसानों का ई-केवाईसी, डीबीटी और भूमि का सत्यापन नहीं हो पाया। बैंक से ई-केवाईसी नहीं हो पा रहा है। इस कारण राज्य के किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त लेने से वंचित रह जाएंगे और राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लेने के लिए 31 लाख से अधिक किसान निबंधित है। भारत सरकार ने किसानों को ई-केवाईसी, डीबीटी और भूमि सत्यापन करने को कहा है। 3-4 दिनों के अंदर पूरे देश के किसानों की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त की राशि जारी होने वाली है। इसमें केवल 3.5 लाख भूमि सत्यापन का मामला अटका हुआ है और इसके लिए जिलों को 5 दर्जन से अधिक बार पत्र लिखा गया है। बड़ी खबर, रांची के जोगता थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की के साथ होटल में 3 दिन तक 5 लोगों ने किया रेप। देह व्यापार कराना चाहता था दंपति। जोगता थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की ने वार्ड नंबर 15 के पति पत्नी पर काम दिलाने का झांसा देकर रांची के एक होटल में 3 दिन तक दुष्कर्म करवाने का आरोप लगाया है। आरोपी महिला ने भी जोगता पुलिस को शिकायत देकर कांग्रेस के एक नेता सहित 2 अन्य के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत की है। पुलिस दोनों की शिकायत की जांच कर रही है। नाबालिग पीड़िता के पक्ष में उसकी मां सहित काफी संख्या में महिलाओं ने थाना पहुंचकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई। महिलाओं ने बताया कि कुछ लोग इस मामले को राजनीतिक रूप देकर अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हैं। बड़ी खबर, राज्य में हज यात्रियों का जत्था 29 और 30 मई को रांची से कोलकाता होकर रवाना। राजधानी से हज यात्रियों का जत्था 29 एवं 30 मई को हटिया कोलकाता क्रिया योग ट्रेन से कोलकाता रवाना होगा। वहां पर पहुंचकर यात्री सीधे हज हाउस जाएंगे और जहां पर उनके ठहरने का इंतजाम किया गया है। यात्रियों को राज्य हज कमेटी के कार्यालय में रिपोर्टिंग करनी है। यहाँ पर कागजी प्रक्रिया कर उन्हें टिकट दिया जाएगा। 1 जून से हज यात्रियों का जत्था कोलकाता से मदीना के लिए उड़ान भरेगा। इस दिन हज यात्रियों का 3 जत्था रवाना होगा। पहला जत्था दिन के 10 बजे, दूसरा जत्था शाम 5 बजे एवं तीसरा जत्था रात 11 बजे रवाना होगा।